हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आज आप एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग एक टर्म है जो अभी काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। क्या क्या आपको इसके लिए एफर्ट्स डालने हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें, इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहली चीज़ बात करें तो आज हम जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं और जिस तरीके से हमको सर्विसेज मिलना शुरू हो गई हैं, यानी आज से अगर हम 10 साल पहले का अगर केस स्टडी उठाकर देखें तो कितने लोग थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, कितने लोग थे जो इंटरनेट यूज़र्स थे। तो हम 10 साल के भीतर देख रहे हैं लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है, यानी डिजिटल तौर पर हम बहुत ज़्यादा, हमारा समय जो है, स्क्रीन टाइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो चाहे आप देखें घरों में लोग बैठते हैं, चाहे एयरपोर्ट्स पर बैठते हों, चाहे बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बहुत अत्यधिक मात्रा में एक जो सहारा है वो मोबाइल फ़ोन बना हुआ है। अब मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे चलाया जाने लगा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से एंटरटेनमेंट मिल पा रहा है, वहाँ से आप शॉपिंग कर पा रहे हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आप बहुत सारी चीज़ें, इवन एजुकेशन वीडियोस से लेकर आप क्या कंटेंट नहीं है जो आप मोबाइल फ़ोन के सहारे नहीं देख सकते हैं। पहले कई चीज़ें ऐसी थी जो लैपटॉप वगैरह से करनी होती थी या डेस्कटॉप पर आप बैठिए, कंप्यूटर पर बैठिए तब हो पाती थी। आज मोबाइल फ़ोन से सारे काम आपके हो जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, आपको कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी है वो आसानी से हो जाती है। आप मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी को कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं, जूम की मीटिंग कर सकते हैं, आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं, IMPS का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस पर कोई मूवी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं उन्होंने टीवी की जगह ले ली है। ओवर द टॉप अगर हम प्लेटफॉर्म बात करें, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, Z5, ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं जो आप मोबाइल के ज़रिए प्रयोग कर सकते हैं। किताबें पढ़ने की बात है, किंडल से लेकर Amazon से लेकर शॉपिंग की इतनी सारी वेबसाइट हैं। तो आपके पास हर चीज़ जो है आज मोबाइल फ़ोन में है। अब मोबाइल फ़ोन का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ा है, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स भी बढ़े हैं। अब जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता है और जहाँ मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज होता है ऐसा लगता है हम ही डिस्चार्ज हो गए। तो इसको चार्ज करने के लिए आप पब्लिक प्लेसेस पे, कहीं एयरपोर्ट में बैठे हैं, बस स्टैंड पर बैठे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, तो आपको कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशंस मिलते हैं। वहाँ पर आप बेधड़ल्ले से अपना फ़ोन लेकर जाते हैं और चार्जिंग में लगा देते हैं। अब इस चार्जिंग में लगाने से क्या दिक्कत हो रही है कि जो ऐसे चार्जिंग स्टेशंस हैं, जो फ्री चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं कई एयरपोर्ट्स पे, कई बस स्टैंड पर, उनसे दिक्कत हो रही है। और इसी टर्म को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहा जाता है जूस जैकिंग। अब भाई जूस जैकिंग क्या है? तो ये जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन आपने इस पब्लिक प्लेस पर चार्ज में लगाया तो क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन से जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में आज क्या नहीं है, आज आप मोबाइल फ़ोन में क्रेडिट कार्ड, अपनी UPI से लेकर अकाउंट डिटेल्स, सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में पाई जाती हैं। अब वो मोबाइल फ़ोन से अगर डेटा कोई निकाल ले, कोई उसको हैक कर ले और उसको अगर खोलने के लिए ही कि भाई आपका डेटा चुरा लिया गया है और उसके बदले में कोई रिश्वत मांगे, जिसको रैंसम कहा जाता है या रैंसमवेयर, तो एक तरीके से ये जो है एक स्कैम का नया तरीका आ गया है जिसको आप क्या कहेंगे, जूस जैकिंग स्कैम कहेंगे। इसके बारे में ही आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इस विषय पर हम देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्या क्या चीज़ों से आप जो है सचेत रहना है और क्या हो रहा है ये जूस जैकिंग इस पर, क्योंकि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि आप इन चीज़ों से बचें। तो किन चीज़ों से बचें उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से आपको PDF मिल जाती है। और भी कोई तरह की जानकारी चाहिए होती है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर है, इसको स्कैन कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर आपको मेरी ID दिख रही है, इसको भी सर्च कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर भी जुड़कर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ P2I बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि भाई वो हमारे फाउंडेशन बैच के लिए अवेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 2025-26 के स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2024 का तो पेपर आपका 16 जून को है। तो जो 2025-26 के लिए फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास अभी बैच है जो कि 4 अप्रैल को ये बैच क्लोज हो जाएगा। ये मार्च का ही बैच है, इसकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं और आप जो है इसको एनरोल कर सकते हैं। इसकी
फीस जो रहेगी वो 29,999 रहेगी जब आप कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव। इस कोर्स के साथ साथ आपको 18 बुक्स का जो सेट है हमारा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली आकर यहाँ पर रहना और पूरी फैसिलिटीज़ आपको स्टडी IQ कैंपस में इस कोर्स के जरिए मिलती है, तो आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं। चलिए हमारे विषय पे आते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ऐसे आपको पब्लिक प्लेसेस पर बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे फ्री चार्जिंग स्टेशंस होते हैं एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर सरकारें लगवा रही हैं और कई बार हम जो है ज़रूरत पड़ने पर इनका प्रयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ तो मोबाइल फ़ोन से हो रही है। कोई पेमेंट ही करना है तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो गया है कि लोग कैश वगैरह कैरी करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन से ही UPI पेमेंट कर देते हैं। कोई भी छोटा मोटा भी आज की डेट में पेमेंट है तो वो उससे हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई आपके मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि अपने मोबाइल फ़ोन या अन्य डिवाइसेस को आप चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप वो करते हैं तो उससे ही आपका पूरा डेटा जो है खींच लिया जाता है। इसी को जूस जैकिंग कहा जाता है, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर, ये भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और इस पर लगातार जो है अपडेट्स आते जा रहे हैं, तो इसमें आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, डिवाइस को चार्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरत होती है जब मोबाइल को चार्ज ही करना है, तो आप अपना पावर बैंक कैरी करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वो आपका ही होगा। आप उस पावर बैंक को कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई डेटा नहीं होगा। आपके मोबाइल फ़ोन में तो कितनी सारी जानकारी हैं, तो पावर बैंक्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा USB जिससे आप चार्ज करते हैं उसमें डेटा ब्लॉकर्स करके कुछ सुविधाएं आती हैं, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन से कोई भी डेटा कहाँ नहीं जा सकता, दूसरे किसी डिवाइस में नहीं जा सकता। तो ऐसी USB का इस्तेमाल करिए जो डेटा ब्लॉकर्स है। दूसरा, ऐसा डेटा केबल का उपयोग करिए जो सिर्फ चार्जिंग के लिए काम आता है, जिससे कोई भी तरह का डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। कई केबल्स आती हैं जिनमें डेटा ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ केबल्स ऐसी आती हैं जिसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जूस जैकिंग है क्या, तो जूस जैकिंग एक ऐसे प्रकार का स्कैम है, यानी भाई ये घोटाला है जिससे आपके पैसे चुराए जा सकते हैं, आपकी जानकारियां चुराई जा सकती हैं। तो स्कैम है जिसके जरिए लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। जो लोग मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी वक्त जूस जैकिंग स्कैम के द्वारा उनके सिस्टम का डेटा चोरी कर लिया जाता है और इससे आपकी पर्सनल जानकारी के साथ साथ आपको धनहानि भी हो सकती है। तो मैंने आपको इसके लिए कुछ बताया कि भाई पब्लिक पोर्टल्स का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा ऐसी केबल्स का इस्तेमाल करें जिसमें डेटा ब्लॉकर्स हो, या फिर ऐसी केबल हो जिससे कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ मोबाइल फोन चार्ज होता है। कुछ और भी तरीके आप अपना सकते हैं, जैसे अपने डिवाइस को ऑटोमेटिक कनेक्शंस को क्लोज रखें आपके डिवाइस में सेटिंग्स पे जाकर कि भाई वो किसी भी चीज़ों से कनेक्ट ना हो। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए। अपने फ़ोन को भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग वर्जन पर अपडेट रखिए, जिससे वो ज़्यादा सुरक्षात्मक स्थिति में रहेगा। इसके अलावा पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने से भी बचना है, कई बार उसके जरिए भी आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जूस जैकिंग से बचा जा सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा इससे कई स्कैम्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और भारत सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आई होगी। बाकी और भी कोई डिटेल्स हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर जुड़कर आप पूछ सकते हैं। बाकी P2I बैचेस के लिए आप मनीष लाइव कोड यूज़ ज़रूर करिएगा, तो आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जिसमें बुक्स का सेट और आपको मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी और इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए P2I बैच आप एनरोल कर सकते हैं। आशा करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इस सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।